गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने फिर से हर एक सब्जेक्ट का, जैसा कि सैटरडे को और संडे को आया करता है वीडियो, वो फिर से आ रहा है लगातार। तो आप एसएससी जीडी के जितने भी छात्र हैं सारे इस चैनल पर बने रहेंगे और रेगुलर वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा आपको किस तरह के और वीडियो देखने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से वीडियो चाहिए वो आपके मन मुताबिक बना दिया जाएगा। इसलिए बने रहिएगा चैनल पे। और एक चीज जानकारी जो आप डिफेंस के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अब सक्सेस कोचिंग सेंटर जो कि 2010 से लगातार आपके बीच बना हुआ है और बहुत सारे रिजल्ट दे चुका है, तो वो एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं जिसमें रांची, मांडर और बेड़ो ये तीनों ब्रांच में आर्मी के छात्र बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब में तो फ्री पढ़ाने वाले काफी चैनल्स हैं, लेकिन ऑफलाइन का बैच फ्री कराने वाले पूरे झारखंड में है तो केवल एक संस्थान सक्सेस कोचिंग सेंटर। और एसएससी जीडी का जो हम लोगों ने फी रखा है पूरे कोर्स कंप्लीट का, वो पूरे झारखंड में आपको उतना कम में अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट कहीं भी नहीं मिल पाएगा। तो मात्र 1450 रुपये में आप पूरे एसएससी जीडी का तैयारी कर सकते हैं, वो भी लगातार पर डे क्लास और 2 से 3 घंटे पर डे क्लास, संडे को एक्स्ट्रा क्लास, टेस्ट सीरीज सारे लेते हुए। चलिए, तो जिनको भी इस बैच में ज्वाइन करने का इच्छा हो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहां जो लिखे हुए नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके सामान्य ज्ञान जो कि एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट छटे हुए सामान्य ज्ञान लाए गए हैं। देखिएगा, पहला अंतरण अदायगी का अर्थ है। तो अंतरण अदायगी क्या है? तो वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा अदायगी। तो ये तीनों क्या है? अंतरण अदायगी। क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि के क्षेत्र में भारत में पाई जाती है। बेरोजगारी भी अलग अलग तरीके की होती है। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, क्या कहलाती है? तो किसानों को एक जीविका उपलब्ध कराती है तो वो क्या कहलाती है? आर्थिक जोत। क्या कहलाती है? आर्थिक जोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो संवैधानिक स्थिति किसको प्राप्त है? तो देखिएगा यहां पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग और योजना आयोग। तो यहां पर देखिए, वित्त आयोग जो है संविधान में है, चुनाव आयोग भी क्या है? संविधान में है, लेकिन इन सभी का वर्णन संविधान के पन्नों पर नहीं है भी तो अलग नाम से अलग टाइप से डिफाइन किया हुआ। तो इन दोनों के लिए अलग अलग क्या है? अनुच्छेद भी है हम लोगों को पढ़ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, क्या प्राप्त करने चाहिए? ठीक है, तो देखिएगा 50% से अधिक वोट और डाले गए कुल मतों का बहुमत। जितना भी मत डाला गया उसमें बहुमत चाहिए। तो किसी भी पद के लिए बहुमत चाहिए। पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पलासी की लड़ाई सबको पता है 1757 में। कब? 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और सिराजुद्दौला इसमें हार गए थे नवाब साहब, और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पैर जमाना शुरू किया। और फिर 1757 से 1947 में जब भारत आजाद होता है तो लगभग यहां दिख रहा है 190 साल। इसीलिए हम बोलते हैं कि अंग्रेजों के गुलामी से 200 साल, लगभग 200 साल अंग्रेजों से हमें लड़ना पड़ा, इसलिए बोलते हैं 1757 से 1947। हालांकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आए पहले थे, लेकिन ये युद्ध जो है यहां से इनका पैर जमना शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट,
असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सबको पता है, 1920 में, खिलाफत आंदोलन के बाद। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब नवाब कौन था? तो 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तो अवध का नवाब थे वाजिद अली शाह। आप जानते होंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, इन्होंने ही कौन सा एक नीति अपनाया था? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति यानी किसी भी राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाए, वैसा एक नीति इन्होंने लॉन्च किया था जो डलहौजी। उसी नीति के तहत ये अवध पर 1856 में कब्जा किए थे। नेक्स्ट, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो किस लड़ाई में पूछ रहा है कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो ये किसमें? हल्दी घाटी की लड़ाई में। किसमें? हल्दी घाटी की लड़ाई। चलिए, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, उस वनस्पति का नाम ऑप्शन में है। तो हिमालयी क्षेत्र में 3600 मीटर से ऊपर जो है अल्पाइन घास स्थल है। क्या है? अल्पाइन घास स्थल। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय ठीक है राजमार्ग NH राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH44 है। NH44। द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? तो द्रव बोल रहा है, तो किससे? पवन से होगा? द्रव नहीं होगा, तो प्रवाही जल से। किससे? प्रवाही जल से जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को अपरदन बोलते हैं। ठीक, मिट्टी का मृदा अपरदन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो नवीनतम भूवैज्ञानिक युग, नवीनतम बोल दिया है इसमें, ठीक है, भूवैज्ञानिक युग, तो क्रिटेशियस। क्या हो जाएगा? क्रिटेशियस। ठीक है, नवीनतम नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें प्राचीनतम लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। नेक्स्ट, महारंध्र जो एक द्वारक है कहां होता है? तो महारंध्र यहां से निकलता है कपाल से, एक छेद होके जो पीछे तक जाता है, तो कहां से? कपाल, महारंध्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो लाल ग्रह दिवस, ये करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए स्पेशल लाया गया है, तो 28 नवंबर लाल ग्रह दिवस। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश की सीनेट में सीट जीती है? तो ये करंट अफेयर्स का, ये तो आप देखते साथ बता दीजिएगा अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया। किसने? देव शर्मा। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग जो है रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करके, अगर जैसे किसी का जहाज, किसी का रॉकेट हम पे अटैक कर रहा है, तो सिग्नल प्राप्त करके उसको री अटैक करने के लिए किया जाता है। दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना, दूर से ही पहचान तो कर लेता है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर। ठीक है, इसका हाल ही में किस देश का बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? बरदा वन्यजीव अभयारण्य, तो किसका? गुजरात। ठीक है, गुजरात में एक गिर नेशनल पार्क है, सबको पता है, वो एशियाई शेर के लिए सबसे फेमस नेशनल पार्क है पूरे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा घर बनने जा रहा है जो एशियाई शेर के लिए होगा, वो कौन सा होगा? बरदा। ये भी कहां पर? गुजरात में। ठीक है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? तो दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। कहां है? कंबोडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का काम खत्म। टोटल 20 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, इसमें से आपको कितने आते थे आप खुद से आकलन करेंगे और एक
और आपको सूचना कि झारखंड यानी रांची का सबसे सस्ता लाइब्रेरी यानी मात्र 7 आवर का 400 चार्ज है, वो भी आपको इसमें एसएससी जीडी का फ्री ओपन टेस्ट भी साथ में कराया जाएगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आप लोगों को पता है कि सीट इस बार कम है, तो इकट्ठे पढ़ने के लिए, सामूहिक रूप से पढ़ने के लिए और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत पड़े आपको, तो जरूर से इस नंबर पे कॉल कीजिए। और फ्री ओपन टेस्ट जो हम लोगों का होता है रेगुलर रांची के ओटीसी मैदान में, उसमें भाग जरूर ले, प्रत्येक संडे को होता है। धन्यवाद।